Let's go, it's time, Shri Rahul Gandhi! Oh my God. कितना प्यार करते हो और जोर से बताओ आवाज के साथ, कम ऑन। हेलो, good evening. How is everybody? All well? I'm very happy and honored to come to stand here in front of you, in front of you and Gota. And the reason I've come, I want to make absolutely crystal clear that this is not a political meeting. This is a meeting about you, about the young people who are struggling to get a future. I will not say the words BJP, Congress, politics, elections. They will not come out of my mouth this evening. This evening is about you. It is about what you're facing. It is about the challenges that you're dealing with every single day. Some time back, I walked from Kanyakumari to Kashmir. 4,000 kilometers रास्ते में आप जैसे लाखों युवाओं से मैं मिला, हजारों युवाओं से मेरी बात हुई, डिस्कशन हुआ, और मेरा एक ही सवाल होता था, आप क्या करना चाहते हो? मुझे 5 जवाब मिलते थे, छठा जवाब नहीं मिलता था। इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, IAS, or then forces. These are the 5 answers I used to get. So the first question that came in my mind, मेरे दिमाग में पहला सवाल उठा कि देश के युवा देश के भविष्य होते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे युवाओं को सिर्फ 5 ऑप्शंस क्यों देता है? यह सवाल बहुत बार मैंने पूछा, वही जवाब मिला। तो यात्रा पे मैंने 15-16 लड़कियों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा क्या करना चाहती हो? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा लॉयर, वही 5 जवाब। और फिर मैंने उनसे पूछा, मुझे सच बताओ क्या करना चाहती हो? तुम्हारे दिल में क्या है? सच्चाई ये थी कि जो वो करना चाहते थे और ये जो 5 ऑप्शंस थे, इसमें बहुत फर्क था। कोई ऑथर बनना चाहती थी, कोई डांसर बनना चाहती थी, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। फिर मैंने एक टेस्ट किया। मैंने उन्हीं लड़कियों से एक सवाल पूछा, आप में से कितनी लड़कियां पायलट बनना चाहती हैं? एक भी लड़की ने हाँ नहीं कहा। वहां पे चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर था। मैंने हेलीकॉप्टर पायलट से कहा, 5-6 लड़कियों को आप हेलीकॉप्टर में ले जाइए, जॉय राइड कराइए, कॉकपिट दिखाइए। फ्लाइट हुई,
लड़कियां हेलीकॉप्टर पे गईं, जैसे ही वापस आई मैंने सवाल पूछा क्या करना चाहती हो? सारी की सारी लड़कियों ने कहा हम पायलट बनना चाहती हैं। मतलब हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, सबसे पहली कमी इसकी कि हम जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा नहीं करते हैं, जो उनके ऑप्शंस हैं, जो वो ऑप्शंस चाहते हैं उनकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उसके बाद यात्रा के बाद मैंने एजुकेशन सिस्टम के बारे में और थोड़ा सोचना शुरू किया। सवाल उठे। दूसरा सवाल, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम क्यों खत्म हुआ और प्राइवेट सेक्टर का जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना महंगा क्यों है? और फिर कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखाई दिया। सॉरी, young people are India's future. Every one of you is unique and talented. India succeeds if you succeed, and India has a duty to protect every single young Indian person, every single student. खैर, कुछ दिन पहले मैंने अखबार खोला और मुझे यह दिखा अखबार में। पता नहीं आपने ये चिट्ठी देखी है या नहीं देखी है? देखिए आपने ये चिट्ठी? ये आकांक्षा ने ये चिट्ठी अपने माता पिता को लिखी। आकांक्षा आज हमारे साथ नहीं है। आकांक्षा ने सुसाइड किया, मगर ये 15 सेकंड आप इस चिट्ठी को अच्छी तरह पढ़िए। ये आकांक्षा डॉक्टर बनना चाहती थी। इनके पिता से कुछ दिन पहले मेरी बात हुई। पैरालाइज्ड हैं, कर्ज लिया। आकांक्षा का नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। सच्चाई ये है कि ये आकांक्षा की गलती नहीं थी। ये आकांक्षा के माता पिता की गलती नहीं थी। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती थी। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज करता है, स्ट्रेस देता है, दबाता है, कुचलता है, और ये देश के लिए सही नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर we work together to ensure that no student in this crowd, no student in this country ever feels what this young lady felt, ever feels the desire to kill themselves. That is what this meeting is about. This meeting is not a political meeting. It is about discussing India's education system, what is wrong with India's education system, what needs to be corrected in India's education system. Whatever I'm going to present here is based on data, and I'm absolutely sure, 100% sure, that every single political party, every single leader in India will accept what we are saying here. There is nothing in this presentation that anybody in India will not accept. Every single student will accept what I am going to say here because it is the truth, 100% the truth. Next. This dot, ये जो बिंदु है,
This dot represents one student. On this screen, this dot represents one student. There are about 3,000 students in this meeting. I want a student who's studying for NEET, student who's studying for UPSC, student who's studying for IIT to come to the stage. Can you tell them not to do naras? I'll do it right away. How are you? I'm good. Check. Okay. सबसे पहले Is the mic working? सबसे पहले Mic working. एक सेकंड सर ने भी एक बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट की है। एक सेकंड हमने आने के पहले क्या कहा था? हम पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, नारेबाजी करने नहीं आए हैं। देश का फ्यूचर बदलना है तो पहले सुनना पड़ेगा। लिसन एंड देन चेंज। अभी कोई नारेबाजी नहीं, सर बात कर रहे हैं, सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब पहले कुछ बच्चों को बुलाते हैं जो आप ही लोग के बीच में से आए हैं। आपके नजदीक कोई नारेबाजी करे तो बोलो ठीक है भाई 5 मिनट बात करना, अभी रुक जाओ। लेट मी कॉल अपॉन सर, वी हैव सम किड्स who would like to come up and want to share their stories with you. So ये randomly हमने select किया था, इनका enthusiasm देख के we have Soumya Meena, Sania Gupta, Himanshu Dangi, Hanshvi and Zishan Alam. Please join us on stage, guys. Please join us. Hello. Nice to see you. Thank you, sir. Hello. Nice to see you. What's your name? Soumya. Himanshu. No, I said. Hello, sir. Guys, go ahead, please. Just introduce yourself. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena. Hello, everyone. Myself, Soumya Meena, and I'm a JEE aspirant. Hello, I am Sania Gupta and I am preparing for NEET exam. Hello, my name is MD Zishan Alam. I'm preparing for NEET. हेलो, माय नेम इज़ हिमांशु डांगी और मैं भी आपके जैसे एक नीट एस्पिरेंट हूँ। Hello, my name is Hansvi and I am a UPSC aspirant. So why NEET? Why did you guys choose NEET? सर, जो नीट है, डॉक्टर, सबसे पहली बात तो डॉक्टर एक बहुत बड़ा टर्म है। किसी भी मतलब जैसे अभी कोई बीमार हो गया तो किसी भी एक बंदे की लाइफ हमारे हाथ में होती है। मतलब अभी तो मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो जैसे नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरी होप टूट गई है। डॉक्टर बनने के लिए आदमी, कोई भी व्यक्ति इतना मेहनत करेगा, 2-2, 3-3 साल मेहनत करेगा, फिर पेपर देगा वो, और फिर उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया और फिर तुम्हें वापस पेपर देना है, तो होप टूट गई। तो आपके अंदर